नमो बुद्धाय दोस्तों। स्वागत है आपका अवर प्राइड हमारा गौरव पर। रक्षाबंधन भाई बहन और के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यह रानी कर्णावती और हुमायूं या फिर इंद्र और इंद्राणी की कहानी से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस त्योहार की जड़ें उससे भी कहीं अधिक गहरी हमारे प्राचीन नागवंशी इतिहास में छुपी हुई हैं? क्या रक्षाबंधन वाकई में एक जीत का जश्न है या फिर एक महान नागवंशी सम्राट राजा बाली की छल से हुई हत्या का प्रतीक है? आज के इस वीडियो में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है। हम बात करेंगे उस संधि की, उस रक्षा सूत्र की और उस रहस्यमयी इतिहास की जो राजा बाली और इस त्योहार के बीच एक नया नजरिया पेश करता है। इतिहास को केवल सुना नहीं, समझा जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक खास पड़ताल। दोस्तों, पहले बात करेंगे हिंदू धर्म के अनुसार रक्षाबंधन के वर्तमान स्वरूप की। यह त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हिंदुओं के मतानुसार रक्षाबंधन के प्रचलन के लिए तरह तरह की कहानियां गढ़ी गई हैं। इसके लिए इसके एक नहीं कई कारण बताए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। एक बार कृष्ण के हाथ में चोट लग गई और खून बहने लगा। द्रौपदी ने देखा तो उसने अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर भाई कृष्ण के हाथ में बांध दिया। इसी बंधन से उर्ऋण होने के लिए कृष्ण ने दुर्योधन द्वारा धोती खींचते समय द्रौपदी की लाज बचाई। इसी घटना से प्रभावित होकर बहनों ने भाई के हाथ में चीर बांधना शुरू किया, जो आगे चलकर रक्षाबंधन कहलाया। दूसरी बात, रक्षाबंधन मनाए जाने का एक और कारण बताया जाता है जो इस प्रकार है कि एक बार युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, हे देव, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्य का दुख दूर होता है। इस पर कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, प्राचीन समय में एक बार देवों तथा असुरों में युद्ध छिड़ गया और युद्ध 12 वर्ष तक जारी रहा। इस युद्ध में देवताओं के राजा इंद्र की पराजय हुई। सभी देवता घबरा गए, भयभीत हो गए। देवताओं का देवत्व समाप्त होने वाला था। देवराज इंद्र ने विजय की आशा त्याग दी और युद्ध स्थल छोड़कर देवताओं को साथ लेकर अमरावती पर्वत पर भाग खड़े हुए। असुरों के राजा ने देवताओं की अचल संपत्ति पर अधिकार कर जमा लिया। जैसा कि एक विजेता करता है, उसने इंद्र पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। साथ ही बलि एवं यज्ञों पर भी प्रतिबंध लगा दिए और उसने अपने राज्य में अपना नया नियम लागू कर दिया। इधर इंद्र भयभीत होकर गुरु बृहस्पति को बुलाकर कहने लगे, हे गुरु, मैं शत्रुओं से घिरा हुआ प्राणांत संग्राम करना चाहता हूं। अंजाम चाहे जो भी हो, जो होना होगा होकर रहेगा। पहले तो बृहस्पति ने समझाया कि रोष करना व्यर्थ है, परंतु इंद्र अपमान और हार का बदला लेने को आतुर हो चुका था। उसकी हठवादिता को देखकर बृहस्पति ने रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा के प्रातः काल ही रक्षा का विधान संपन्न किया गया। इंद्राणी ने ब्राह्मण पुरोहितों के द्वारा मंत्रोच्चार करा के इंद्र के दाएं हाथ में रक्षा का सूत्र बांध दिया और जिसके कारण इंद्र ने असुर राज पर विजय पाई। तीसरा, इस दिन द्विज लोग नया जनेऊ धारण करते हैं। इस संबंध में यह कथा प्रचलित है कि एक बार आर्य देवता और दैत्य अनार्यों में 12 वर्ष तक युद्ध होता रहा। अनार्य विजयी हो गए और इंद्र आदि पराजित हो गए। जब गुरु की सलाह पर इंद्र ने अपनी पत्नी का प्रयोग कर जाल रचा और मोहिनी की भांति दैत्यों के साथ एक पोटली बांधकर छल किया और दैत्यों को युद्ध स्थल से गुमराह कर हटा दिया, तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार एक कथा और बताई जाती है। कहा जाता है कि गणेश के 2 पुत्रों द्वारा बहन के लिए जिद करने पर गणेश ने संतोषी नाम की एक पुत्री बना दी। बहन पाकर दोनों भाई प्रसन्न हुए। संतोषी ने दोनों को राखी बांधी। चौथा, ये तो रही हिंदू शास्त्रों की बातें। अब इतिहास के अनुसार भी देखें। गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने
चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने की खबर चित्तौड़गढ़ में भिजवा दी। चित्तौड़गढ़ में भारी संकट आता जानकर वहां की रानी करमबती ने हुमायूं को अपनी रक्षा के लिए राखी भिजवाई। मुस्लिम शासक होकर भी हुमायूं ने महारानी करमबती की राखी स्वीकार कर उसकी भावनाओं की लाज रख ली और उसने गुजरात के बादशाह बहादुर शाह से युद्ध भी किया, किंतु वह करमबती की रक्षा नहीं कर सका। करमबती की चिता जलने के बाद ही वह चित्तौड़गढ़ पहुंच सका। चिता की राख को साक्षी करके उसने राखी की कीमत अदा करने का वचन किया। वास्तविकता क्या है? हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के त्योहार का जो स्वरूप बताया गया उन सभी कारणों से मेल नहीं खाता जो इस त्योहार से जोड़े गए हैं। इन सभी कारणों को पढ़कर अथवा जानकर भी यह बता पाना मुश्किल है कि ये रक्षाबंधन के पीछे सही कारण क्या हो सकता है। रक्षाबंधन को मुख्य त्योहार का दर्जा प्राप्त है, जिसका ऐतिहासिक कारण तो है ही, किंतु उसके कुछ हिंदू धर्म के अनुसार पौराणिक कारण भी बताए गए हैं। इसलिए वह प्रश्न अभी भी वहीं पड़ा हुआ है कि भाई बहन के रिश्ते पर ही यह त्योहार क्यों। भारतीय साहित्य में बहन भाई के विवाह संबंधी अनेक उदाहरण हैं। भारतीय साहित्य के अनुपम अध्येता और संस्कृत साहित्य के बेजोड़ पाठक बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, भाई बहन के विवाह के अन्य उदाहरण भी उपलब्ध हैं। वे जैसे हैं पूषण और उसकी बहन अच्छोद और अनावसु और पुरुकुत्सु, नर्मदा, विप्रचित, सिंहिका, नहुष और विराज, शुक्र उष्णस और गो, सुमान और यशोदा, दशरथ और कौशल्या, शुक और पिवरी, द्रौपदी और पश्चिमी, ये सब भाई बहन के विवाह थे। ये जानकारी ली बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की संपूर्ण वाङ्मय खंड 8 के पृष्ठ 298 पर। भारतीय साहित्य के उद्भट डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि ऐसे भी उदाहरण हैं जिसमें बाप ने बेटी से विवाह किया। उनका लिखना है कि पिता पुत्री के विवाह के आम उदाहरण हैं जैसे वशिष्ठ और शत्रुपा, जानतु और जाह्नवी, सूर्य और उषा। पिता पुत्री के बीच विवाह एक सामान्य बात थी। यह कानीन पुत्रों की मान्यता से प्रकट होता है। कानीन पुत्र का अर्थ है कुंवारी कन्या से पुत्र उत्पत्ति। विधानानुसार वे पुत्री के पिता से उत्पन्न होते थे। स्पष्ट है कि उनके पिताओं द्वारा उत्पन्न पुत्र ही होने चाहिए। यह भी बाबा साहेब अंबेडकर की संपूर्ण वाङ्मय खंड 8 पृष्ठ 298 पर उल्लिखित है। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि ऐसे भी उदाहरण हैं कि जहां पिता और पुत्र एक ही स्त्री के साथ सहवास करते थे। ब्रह्मा मनु के पिता थे और शत्रुपा मनु की मां, यही शत्रुपा मनु की पत्नी भी थी। दूसरा उदाहरण श्रद्धा का है। वह वैवस्वत की पत्नी है। मनु उसका पुत्र, परंतु श्रद्धा मनु की पत्नी भी है। इससे संकेत मिलता है पिता और पुत्र एक ही स्त्री से सहवास करते थे। ये भी बाबा साहेब की संपूर्ण वाङ्मय खंड 8 पृष्ठ 298। भाई बहन पिता पुत्र की बात छोड़िए, भाई की बेटी भतीजी और चचेरी बहन से शादी के भी उदाहरण हैं। भारतीय संस्कृति के साधक डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि अपने भाई की पुत्री से विवाह करने की स्वतंत्रता थी। धर्म ने दक्ष की कन्याओं से विवाह किया, जबकि दक्ष और धर्म भाई भाई थे। चचेरी बहन से विवाह का भी प्रचलन था। कश्यप की 13 पत्नियां थीं, वे सभी दक्ष की पुत्रियां थीं। दक्ष कश्यप के पिता मरीचि का भाई था। यह भी आप देख सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर की संपूर्ण वाङ्मय खंड 8 पृष्ठ 298। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि उदाहरण प्रकट करते हैं कि माता और पुत्र के बीच भी सहवास होता था। पूषण और उसकी मां मनु और शत्रुपा, मनु और श्रद्धा का उदाहरण है। दो अन्य बातों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अर्जुन और उर्वशी और अर्जुन और उत्तरा। उत्तरा का अभिमन्यु से विवाह हुआ था जो अर्जुन का पुत्र था। उस समय उसकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। उत्तरा का अर्जुन के साथ संपर्क था, वह उसे नृत्य संगीत सिखाता था। हरिवंश पुराण के अनुसार दूसरे अध्याय में समाविष्ट है। इसके अनुसार सोम 10 पिताओं का पुत्र था, जो बहुपतित्व प्रथा का संकेत है। उनमें एक का नाम प्रल्हेत, सोम की एक पुत्री मारीशा,
सोम के 10 पिता और स्वयं सोम उसके साथ सहवास करते थे। यह एक ऐसा उदाहरण है जब किसी स्त्री के पितामह और पिता उसके पति भी थे। मरीशा अपने पितामह और पिता की पत्नी थी। दक्ष प्रजापति सोम का पुत्र था और उसने अपनी 27 पुत्रियों अपने पिता को संतति वृद्धि के लिए ब्याह दी थी। हरिवंश के 3 अध्याय में लेखक कहता है कि दक्ष ने अपनी एक बेटी का विवाह अपने ही पिता ब्रह्मा से किया। उससे एक पुत्र नारद उत्पन्न हुआ। यह सपिंड स्त्री पुरुषों के सहवास के प्रसंग हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर के संपूर्ण वाङ्मय खंड 8 पृष्ठ 299 पर उल्लिखित है। प्राचीन आर्य स्त्रियां बेची जाती थीं। आर्य विवाह पद्धति के रूप में पुत्रियों के विक्रय के साक्ष्य उपलब्ध हैं। किसी पिता का पुत्र किसी स्त्री का जो मूल्य चुकाता था, उसके लिए पारिभाषिक शब्द गोमिथुन प्रचलित था। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, गोमिथुन के बदले लड़कियां बेची जाती थीं। गोमिथुन का अर्थ है एक गाय और एक वृषभ, जो किसी कन्या का समुचित मूल्य समझा जाता था। न केवल पिता अपनी पुत्रियों को बेचा करते थे, बल्कि पति अपनी पत्नियां भी बेच दिया करते थे। हरिवंश पुराण के 79वें अध्याय में इस बात का जिक्र है कि एक अनुष्णम और पुण्यक व्रत के यज्ञ करने वाले पुरोहित को शुल्क क्या दिया जाए। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मणों की पत्नियां उनके पतियों से खरीद ली जाएं और पुरोहित को उसकी दक्षिणा के रूप में दे दिया जाए। इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मण बेझिझक अपनी पत्नियां बेचते थे। और ये आप देख सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 8 पेज 299 और 300 पे। प्राचीन आर्यों में एक घृणित प्रथा थी जिसे न्योग प्रथा कहते हैं। भारतीय लोकतंत्र के सजग प्रहरी डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि प्राचीन आर्य समुदाय में बहुपतित्व तथा बहुपत्नीत्व की दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। उदाहरण इतने अधिक हैं कि सभी को प्रस्तुत करना उचित नहीं है। आखिर सच क्या है? रक्षाबंधन का रहस्य क्या है? यह रक्षाबंधन का त्योहार इस देश के मूल निवासियों की हार का प्रतीक है। स्पष्ट व वास्तविक रूप से यह है कि मूल निवासियों के गौरव के प्रतीक सम्राट बाली की हत्या करने के लिए सबसे पहले राखी यानी रक्षाबंधन इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने इंद्र को बांधी। ध्यान रहे, इंद्राणी इंद्र की पत्नी थी, बहन नहीं। तमाम षड्यंत्रों के द्वारा महाराज बलि को पराजित कर दिया गया। इंद्र प्रमुख आर्यों की विजय हुई और मूल निवासियों की हार। कहा जाता है कि बलि जो मूल निवासियों के अत्यंत शक्तिशाली दानवीर और चक्रवर्ती राजा थे, दूर दूर तक राज्य फैला था। बलि की पत्नी का नाम विंध्यावती था और पिता का नाम विरोचन था तथा माता का नाम सुरुचि था। सुरुचि वृषपर्वा की पुत्री थी। ज्ञातव्य है कि महाराज बलि प्रहलाद के पौत्र और हिरण्यकश्यप के परपौत्र थे, जो कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद के निवासी थे। सारे आर्य राजा इंद्र सहित उसके दरबार में हाजिरी दिया करते थे। आर्य और राजा अंदर ही अंदर जलते थे। बलि ने इंद्र को कई बार हराया था। विष्णु भी भयभीत थे। अन्य आर्य राजा थर थर कांपते थे, किंतु महाबली महादानी और अतिथि प्रिय होने के साथ साथ राष्ट्रहित, न्याय और स्वाभिमान के प्रति बहुत सचेत थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी। फिर भी अनेक देशद्रोही आर्य उनकी जेल में बंद थे। आर्य राजाओं, ब्राह्मणों और इंद्र विष्णु ने मिलकर अनार्य राजा बलि का राज्य कपट से छीनने की योजना बनाई। इसी योजना के तहत जब राजा बलि हमेशा की तरह श्रावण की भीड़ में आर्यों का नेता विष्णु भी बच्चों की तरह हरकत करते हुए सिकुड़ कर जा बैठे। क्रमानुसार कुछ ही समय में उसका नंबर आया और मूल निवासी श्रवण राजा बलि ने उसकी समस्या पूछी तो उसने कहा कि उसकी समस्या बहुत गंभीर है और राजा महाराज बलि भी उसकी समस्या का समाधान न कर पाए। विष्णु के ये शब्द राजा बलि को किसी चुनौती से कम नहीं लगे। इस पर राजा ने उसे आश्वासन दिया, चाहे कुछ भी करना पड़े, राजा बलि श्रमण परंपरा की साख पर दाग नहीं लगने देगा। मांग कर देखो, अब तक कोई निराश नहीं हुआ, तुम्हें भी निराश नहीं होने देंगे। इस प्रकार विष्णु ने राजा बलि को वचनबद्ध कर लिया। तब विष्णु ने कहा, महाराज मुझे केवल 3 चीजें चाहिए। पहली,
आप और आपके वंशज कभी शिक्षा ग्रहण न करें, कभी शस्त्र न उठाएं और कभी संपत्ति इकट्ठा न करें। बस यही 3 चीजें चाहिए और कुछ नहीं। इस प्रकार वामन बनकर विष्णु ने महाराज बलि के साम्राज्य का संपूर्ण आधार ही मांग लिया, क्योंकि ये 3 चीजें शिक्षा, शक्ति और संपत्ति किसी साम्राज्य आधार होती हैं, जिनके बिना किसी भी राजा का राज्य स्वतः समाप्त हो जाता है। इसी घटना को वामन पुराण, भागवत पुराण और स्कंद पुराण आदि में फेर बदल कर चमत्कार पूर्ण तरीके से बताया जाता है। विष्णु ने वामन का रूप धरकर 3 पग पृथ्वी दान में देने की याचना की। राजा बलि ने दान देना स्वीकार किया तो विष्णु ने विराट रूप धारण करके पहले पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश और तीसरे में बलि के शरीर को ही नाप लिया। इसके बाद से जब भी कोई श्रमण यानी मूल निवासी शिक्षा ग्रहण करने के या शस्त्र उठाने अथवा संपत्ति जुटाने की कोशिश करता, तो आर्य ब्राह्मणों द्वारा उसे राजा बलि द्वारा वचनबद्धता का हवाला देकर रोक दिया जाता था। इसी प्रकार शिक्षा, सुरक्षा, धन से बेदखल होकर भारत के मूल निवासी अज्ञान, कमजोर और कंगाल होते चले गए और आर्य ब्राह्मणों को के गुलाम होते चले गए। भारत के मूल निवासियों को राजा बलि के दिए गए आश्वासन के विरुद्ध जाने के से रोकने के लिए अथवा राजा बलि द्वारा विष्णु को दिए गए वरदान या वचन की याद दिलाते हुए रखने के लिए विशेष रूप से श्रावणी पूर्णिमा के दिन या किसी भी संस्कार आदि के अवसर पर ब्राह्मण लोग रेशम या सूत के धागे, जिसमें मदार की रुई रंग बिरंगे रंगों से रंग कर बांधी गई होती है, जो घर घर जाकर सभी अनार्य मूल निवासियों को बांधते थे, बदले में अनाज और पैसा भी बटोरते थे। आदमी के साथ इसे बनिए की दुकान पर लगी तराजू पर भी बांधते थे और हाथों में धागा बांधकर आर्य ब्राह्मण द्वारा एक श्लोक पढ़ा जाता था और अब भी पढ़ा जाता है, जो राजा बलि की उस घटना को याद दिलाने तथा ब्राह्मणी इरादों से अवगत कराने के उद्देश्य से ही गढ़ा गया, जो इस प्रकार है। येन बद्धो राजा बलि दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामी प्रतिबद्धामी रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस प्रकार तुम्हारे असुर सम्राट महाशक्तिशाली दानवी राजा बलि को हमारे पूर्वज विष्णु ने बंदी बनाया, उसी प्रकार हम तुम्हें भी मानसिक रूप से बंदी बना रहे हैं। तुम अपनी रक्षा यानी स्वतंत्रता के लिए तनिक भी प्रयास मत करो अथवा हिलो डुलो मत। जीत के बाद इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के द्वारा बांधे गए रक्षा की प्रशंसा की और अपनी विजय का श्रेय इंद्राणी द्वारा बांधे गए रक्षा को दिया, जिससे सभी देवताओं आर्यों में रक्षा का बहुत महत्व बढ़ गया। रक्षा विजय की प्रतीक माना जाने लगा। रक्षा शुभ और मंगलकारी मानी जाने लगी। इंद्राणी के द्वारा बांधी गई रक्षा से प्रेरित होकर मुख्यतः क्षत्रियों में इसका प्रचलन रहा। चातुर्वर्ण व्यवस्था में क्षत्रियों को ही युद्ध करने का अधिकार था। क्षत्रिय जब युद्ध के लिए जाता था तो उसकी पत्नी उसके दाहिने हाथ में अथवा जिस हाथ से वह तलवार उठाता था उसी हाथ में बांधती थी, जिससे युद्ध में तलवार उठाते ही उसे पत्नी के द्वारा बांधा गया धागा दिखाई दे सके, उसे एहसास हो सके कि वह यदि युद्ध में हार गया अथवा मारा गया तो उसके साथ ही उसकी पत्नी की भी जान जाएगी। इसलिए उसे अपने साथ पत्नी की जीवन रक्षा भी करनी है, क्योंकि पति के मरने के बाद पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था। इसे सती प्रथा का कहर भी कहा जा सकता है, जिससे डरी हुई क्षत्रिय की पत्नी अपने प्राणों की भीख मांगते हुए युद्ध में जा रहे अपने पति के हाथ में बांधती थी। विष्णु यदि सचमुच देवता थे तो उन्हें इस प्रकार की ठगी करने की क्या जरूरत थी, तथा उन्हें बलि जैसे उदार चरित और धर्मवान व्यक्ति का पक्ष न लेकर इंद्र जैसे कपटी, कुटिल, ईर्ष्यालु, इंद्रिय लोलुप व्यक्ति का पक्ष क्यों ग्रहण किया। यह सब बातें सभी पुराण पाठकों को भली भांति विदित है कि इंद्र ने किस नीचता के साथ महर्षि गौतम की धर्म पत्नी अहिल्या का सतीत्व का हरण किया, तथा वह किस प्रकार दूसरों की उन्नति को अपनी फूटी आंखों से न देखकर साधु महात्माओं की तपस्या में विघ्न डाला करता था, तथा चोर की तरह अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों को चुरा लिया करता था। सच पूछा जाए तो बलि की तुलना में इंद्र उसके चरणों की धूल तुल्य भी न था, पर विष्णु ने बलि की सारी संपत्ति छीनकर इंद्र को दे दी और बेचारे बलि को रसाताल में धकेल दिया। वह रे आर्यों के
परमात्मा विष्णुदेव। विष्णु की दूसरी काली करतूत समुद्र मंथन के समय देखी गई। समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों ने एक ऐसा परिश्रम किया जिसे यथार्थ कहा जाए तो देवताओं की अपेक्षा असुरों को अधिक दुख झेलने पड़े। कारण यह था कि देवताओं के मंथन कार्य में मंथनी भूत मंदराचल में रस्सीवत लिपटे वासुकी नाग को उसकी पूंछ की ओर से और उनके विपक्षी असुरों ने उसे उसके मुंह की ओर से पकड़ा था, जिसका यह परिणाम हुआ कि असुरगण उस नाग की ज्वालामय फुफकारों से बार बार झुलस रहे थे और इस प्रकार समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त हुआ, विष्णु महाराज ने इस भय से कि कहीं अमृत पान कर लेने से विपक्षी असुरों का दल अजर अमर न हो जाए, मोहिनी का रूप धारण किया पर और अपनी मंद मुस्कान तथा तिरछे चितवन से उन्हें इस प्रकार कामांध बना दिया कि उनकी सारी सुध बुध जाती रही और देखते देखते देव मंडली में मोहिनी रूपधारी विष्णु ने सारा अमृत बांटकर पिला दिया। विष्णु किस प्रकार के चालबाज और कूटनीति नेता थे, यह श्रीमद् भागवत स्कंद 8 अध्याय 6 के श्लोक में प्रकट होता है, जो आप श्लोक स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका मैं अर्थ बता देता हूं। कार्य की सिद्धि कठिन देख पड़े तो अपना मतलब निकालने के लिए शत्रु से उसी प्रकार संधि कर लेनी चाहिए जिस प्रकार सांप ने चूहे के साथ कर ली थी। अतः दैत्यों से मिलकर आप लोग अमृत निकालने का शीघ्र प्रयत्न करें, जिसके पीने से मरा प्राणी भी अमर हो जाता है। आप लोग क्षीर सागर में सभी वनस्पतियों, तृण, लताएं और औषधियां डालकर स्वयं मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मेरी सहायता से एकाग्रचित होकर उसे मथें। उसका फल अर्थात अमृत आप लोगों को प्राप्त होगा और दैत्य लोग केवल परिश्रम रूपी क्लेश के भागी होंगे, अर्थात अमृत न पी सकेंगे। हे देवगण, इस समय असुरगण जो जो इच्छा करें उन सब में आप लोग सहमत हो जाइए, क्योंकि सभी कार्य लड़ाई करने से सिद्ध नहीं होते। कभी कभी मेल से भी काम निकाला जाता है और मेल से जैसा बनता है वैसा झगड़े से कभी नहीं बनता है। विष्णु ने अपनी करतूतों का सर्वश्रेष्ठ नमूना उस समय दिखलाया जब वे असुर राज जलंधर की पत्नी वृंदा का सतीत्व अपहरण करने में तनिक भी नहीं हिचके। जलंधर को वरदान था कि जब तक उसकी स्त्री का सतीत्व अक्षुण्ण बना रहेगा तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। वह इतना अत्याचारी निकला कि उसके वध के लिए विष्णु को परस्त्री गमन जैसे घृणित उपाय का आश्रय लेना पड़ा। रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 24 में लिखा है। श्लोक स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसका मैं अर्थ पढ़ देता हूं। विष्णु ने जलंधर दैत्य की राजधानी जाकर उसकी पत्नी वृंदा का पातिव्रत्य नष्ट करने का विचार किया। यदि विष्णु सचमुच घट घट व्यापी सर्वशक्तिमान परमात्मा थे तो वे अपनी प्रेरणा मात्र से जलंधर का अंतःकरण शुद्ध कर उसे दुर्जन से महासज्जन बना सकते थे। विष्णु ने युद्ध में असुरों का साथ हमेशा ही छल कपट का सहारा लेकर अपनी जीत कायम की और छल कपट से राजा बलि को भी गुलाम बना लिया। आर्यों ने अपनी जीत को कायम रखने और जीत और मूल निवासियों को उनकी हार को हमेशा याद दिलाने के लिए मूल निवासियों की सबल मानसिकता को तोड़ने के लिए मूल निवासी बौद्धों के एक महत्वपूर्ण दिन पर लाद दिया, जिसे बौद्धों में संगति का पर्व कहा जाता है। इस दिन बौद्धों के लिए बहुत ही महान दिन माना जाता है और आज भी यह दिन बौद्धों के लिए बहुत महत्व रखता है। बौद्धों का यह वही दिन है जिस दिन बौद्धों ने भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को यानी सूत्रों को लिपिबद्ध करना शुरू किया था। भगवान बुद्ध के जीवन काल में तो यही परंपरा चली, लेकिन उनके महापरिनिर्वाण के लगभग 3 महीने पर सावन की पूर्णिमा के दिन बौद्धों की एक महासभा हुई, जिसे प्रथम बौद्ध संगति कहते हैं। यह संगति 7 माह तक चली, जिसमें 500 अरहतों ने भाग लिया। इसी परिषद में भगवान बुद्ध के शिष्यों द्वारा भगवान के 84,000 बुद्ध वाणी उपदेशों को एकत्र करने की योजना बनाई। इस संगति के संरक्षक मगध के बौद्ध सम्राट वैदेही पुत्र अजातशत्रु थे। महाराज अजातशत्रु ने इस महत्वपूर्ण सभा को संरक्षण प्रदान करके बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कार्य किया। बौद्ध धर्म के इतिहास में यह बहुत महत्वपूर्ण घटना थी।
पाली त्रिपिटक का प्रथम स्वरूप इसी स्थान पर निश्चित हुआ। इसलिए बौद्धों में यह दिवस बहुत ही पावन और पर्व के समान है। बौद्धों में यह समय वर्षावास का समय था। इस दौरान सभी भिक्षुगण गांव नगर के करीबी विहारों में स्थायी निवास करते थे। इसलिए गृहस्थों के बीच अधिक से अधिक सुत्त पाठ होते थे। अधिकतम लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते थे, जो आर्य ब्राह्मणों को बिल्कुल पसंद नहीं था। आर्य ब्राह्मणों को भय था कि यदि ऐसी ही वर्षावासों के दौरान लोग भारी तादाद में बौद्ध धर्म दीक्षा लेते रहे तो एक दिन वैदिकों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए उस समय की आम जनता का ध्यान बौद्ध धर्म से भटकाने के लिए आर्यों ने इंद्राणी द्वारा बांधे गए रक्षा बंधन को महिमा मंडित करना शुरू किया और बौद्धों की इस शुभ दिन को रक्षाबंधन के नाम से ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। मानव कल्याण करने और मंगलकारी सूत्रों का पाठ किया जाता था इस दिन, और नवदीक्षित उपासकों को मंगल सूत्र यानी सूत्रों सफेद धागों से बना प्रतीक दिया जाता था। यह प्रक्रिया महायानी बौद्धों में अधिक प्रचलित थी। उपासक उस मंगल सूत्र के प्रतीक को अक्सर गले में पहन लेते थे। महायानियों की छूट के अनुसार लोग उसे हाथों में धारण भी करने लगे। हिंदुओं में उसी मंगलसूत्र को रक्षा नाम दिया गया और इस संबंध इंद्राणी द्वारा इंद्र को बांधे गए रक्षा से जोड़ दिया गया। मंगलसूत्र का नाम रक्षाबंधन रखने का उपाय भी ब्राह्मणों को बौद्धों से सूझा। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के मूल निवासी जिन्होंने अपने हिंदू धर्म का अंग समझा, वे खुले तौर पर सवर्ण हिंदुओं के गुलाम होते थे। जैनी और महायानी भिक्षुओं ने अपने उपासकों के हाथ में सफेद धागा बांधना शुरू कर दिया, जिसे भिक्षु लोग बाकायदा दीक्षा के बाद मंगलसूत्र का पाठ करके बांधते थे और उपासकों से कहते थे कि इस मंगलसूत्र और पंचशील का पालन करना तुम्हारे उत्कर्ष के लिए है, जो तुम्हारे जीवन के दुखों में तुम्हारी रक्षा करेगा। ब्राह्मणवाद की दहशत में जी रहे लोग रक्षा सूत्र भी कहने लगे, जबकि बौद्धों की भाषा में मंगलसूत्र था। ब्राह्मणों ने रक्षा सूत्र बांधने को ही रक्षा बंधन कर दिया। ध्यान रहे, रक्षा बंधन का दिन श्रावण की पूर्णिमा का वही दिन है जिस दिन बौद्ध भिक्षुओं ने प्रथम बौद्ध संगति का शुभारंभ किया था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण बैसाख की पूर्णिमा के बाद तीसरे महीने की पूर्णिमा को यानी श्रावण की पूर्णिमा को बौद्ध संगति शुरू हुई। इसका ऐतिहासिक और लिखित महत्व होने के कारण इसको मिटाने के उद्देश्य से ब्राह्मणों ने इसी दिन को यानी श्रावण की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन स्थापित कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हम बौद्ध संगति के प्रथम दिन को ही भूल गए और उसके महत्व को नहीं समझ सके। ब्राह्मणों ने बड़ी होशियारी से एक तीर से दो लक्ष्य साधे। एक तो राजा बलि की हत्या करके उस पर पर्दा डाला और दूसरे अपनी उसी जीत की खुशी को श्रावण पूर्णिमा के दिन स्थापित करके बौद्धों के एक ऐतिहासिक दिन और धम्म सभा आयोजन की परंपरा को भी मिटा दिया। इस देश के मूल निवासियों को याद रखना होगा कि आपके मूल त्योहार को जो त्योहार बनने से पहले ही दफना दिया गया, प्रथम बौद्ध संगति का वह दिन आपकी याददाश्त से ही मिटा दिया गया। आपके मंगलसूत्र को मंगलसूत्र और राखी बना दिया गया। इस देश के मूल निवासी महाशक्तिशाली दानवीर सम्राट बलि को छल पूर्वक परास्त करके मूल निवासियों की पराजय घोषित की गई। यही रक्षाबंधन की सच्चाई है। ब्राह्मण अपनी रक्षा का भार राखी बांधकर दूसरों पर डालता है और इसी बहाने वह अन्न, सोना, चांदी, दूध, दही का दान ऐंठता है। दूसरा, इस त्योहार का रहस्य यह है कि यह त्योहार आर्य और अनार्य संघर्ष और दमन की यादगार है। यह त्योहार स्त्री दासता का प्रतीक है। स्त्री को निर्बल कहकर उसकी रक्षा का भार पुरुष पर डाला जाता है। अपनी रक्षा की राखी बांधकर स्त्री सदैव दूसरों की आश्रित और अपने आप को हीन समझती रहे, यह त्योहार का उद्देश्य है। इसलिए यह मूल निवासी बौद्धों का त्योहार नहीं हो सकता। मूल निवासियों के धर्म और संस्कृति में महिलाओं और पुरुषों का बराबर सम्मान और अधिकार है। अपनी मान मर्यादा को बनाए रखने, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा और सहायता करने को तो हमारा मानवीय और नैतिक कर्तव्य है कि बिना राखी बंधवाए ही किया जाना चाहिए और करते भी हैं। ब्राह्मण के द्वारा बांधे जाने वाले कलावे को कभी नहीं बंधवाना चाहिए, क्योंकि यह हमारी गुलामी का प्रतीक है। कोई भी ढोंग पाखंड करने की जरूरत नहीं है। अपने इतिहास से सीख लें,
अपने पूर्वजों की गलतियों को दोहराने की भूल न करें, धम्म का संचार करें, भिक्षुओं के वर्षावास करने के लिए बुद्ध विहार बनवाएं, बुद्ध विहारों में दान दें, किसी भी धम्म स्थल, सामूहिक भूमि संभव हो सके व्यक्तिगत भूमि पर उचित स्थान पर प्रत्येक वर्ष एक दिन एक बोधि वृक्ष लगाएं। प्रथम बौद्ध संगति को स्मरणीय बनाने के लिए धम्म संगोष्ठियों का आयोजन करें। अपने भाई बंधुओं, रिश्तेदारों को विनय पिटक और भगवान बुद्ध और उनका धम्म नामक धम्म ग्रंथ भेंट करें। अपने आचरण, सभ्यता, संस्कृति और धर्म के प्रति सचेत रहें। तो साथियों, ये थे वो ऐतिहासिक तथ्य और तर्क जो रक्षाबंधन और राजा बाली की संबंध की ओर इशारा करते हैं। इतिहास के कई पहलू समय से पहले धुंधले हो जाते हैं, लेकिन साक्ष्य हमेशा सच की ओर इशारा करते हैं। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि इतिहास के उन हिस्सों पर चर्चा करना है जो हमारी विरासत का हिस्सा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इस त्योहार के पीछे ये कहानी हमारे गौरवशाली नागवंशी इतिहास से जुड़ी है? अपनी राय कमेंट्स में हमें जरूर साझा करें, क्योंकि आपके विचार हमारी ताकत हैं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, औरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। प्राचीन भारत के ऐसे ही अनछुए पहलुओं को जानने के लिए आवर प्राइड हमारा गौरव को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलते हैं एक और ऐतिहासिक खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।